नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी चर्चा कार्यक्रम में कांति देवी के पति सुनील पटेल जी और पुत्र हैं अमित कुमार जी हैं। आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं, जो कि सरपंच पद में इनकी पत्नी अभी फाइट कर रही है और इनकी माता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अमित जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, आपका स्वागत है मेरे तरफ से, मेरे पूरे पंचायत की तरफ से आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको आपकी पंचायत की जनता वोट क्यों करे? हमारी ग्राम पंचायत राज रघुनाथपुर, ग्राम कचहरी रघुनाथपुर की जनता हमको वोट के करे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी की जनता जनार्दन लोगों से, मैं एक साधारण शिक्षक के बेटा हूँ। मेरे बाबूजी प्रधान शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, जो कि आदि मध्य विद्यालय से रिटायर हुए। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। हमारे बाबूजी समाज सेवी थे, उसके बाद हेडमास्टर थे। हमारे दादा समाज सेवी थे। उनका गुण हमारे अंदर है। हम समाज सेवा करते आए हैं। इस समाज सेवा के तहत मेरे दिमाग से, मेरे हाथ से जो जश हुआ, इसमें मैं रघुनाथपुर पंचायत में एक संपन्न व्यक्ति है, सर्वसंपन्न इस पंचायत का लगभग उसका हम जॉब सेट किए कहीं से दूसरे पंचायत। आप क्या करते हैं? हम सीमेंट के एगो बिजनेस करते हैं और राजनीति करते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के, लेबर प्रकोष्ठ। सीमेंट के बिजनेसमैन है आप? तो बिजनेसमैन है तो आप तो पैसा के बारे में बखूबी जानते हैं। तो कि आपको तो चुनाव मुखिया का लड़ना चाहिए, क्या कि मुखिया में आता है ज़्यादा इनकम। सारे मुखिया लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन आपने सरपंच पद को ही क्यों चुना? मैं जो दिल से चाहता था, ये क्वेश्चन आप किए। मुखिया के पद, पहले मुखिया का पद था। ऐसे 2000 के पहले मेरे फादर इन लॉ मुखिया थे, ससुर जी, ससुर के छोटे भाई मुखिया थे। हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इनकी नाना जी मुखिया थे, इनके मामा जी आजो मुखिया हैं। पहले 2000 के पहले मुखिया जो शब्द था उसको मुखिया जी लोग कहता था। 2000 के बाद से लगभग मेरे नज़र में, मैं सबको नहीं कहूँगा, लगभग नज़र में मुखिया जी लोग मुखिया बन के रह गए। मुखिया जी नहीं है। हमको भी कुछ मेरे मित्र लोग बोले, हित लोग बोले कि आप समाज सेवा करते आते हैं, रेल में कहीं पूरे बिहार में पैरवी करते हैं, चेकिंग वेकिंग में लोग पकड़ाते हैं, थाना पुलिस BDO CO दुख सुख में करते हैं, समाज में हॉस्पिटल में करते हैं। पंचायत की जनता लगभग जानती है कि हम थोड़ा कड़ा बोलते हैं, सच बोलते हैं। आज तक 2 रुपये का चाय किसी का नहीं पिया है, ना 2 रुपये का किसी का ठगे हैं। अपना खिला के काम किए हैं। वही लोग हमको चुनाव लड़ाया है। तो वो लोग बोला कि भैया आप मुखिया के चुनाव लड़िए। हम बोले कि इस माहौल में मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मेरे बाबूजी का जो छवि था, मेरे बाबा का छवि था, मुखिया बनने के बाद वो छवि मेंटेन नहीं हो पाएगा हमसे। देख रहा हूँ ऊंच नीच, तो हम सोचे कि हमको सरपंच के चुनाव सरपंच साहब ही बनना है। हाँ, सरपंच साहब तो हम नहीं कहेंगे, आप कहना है। लोग आजकल सरपंच को साहब ही बोल रहे हैं। लोग कहते हैं ना सरपंच साहब हैं। तो हमको ये अच्छा लगा, साहब और सरपंच साहब। हमको अच्छा लगा कि समाज का सेवा करते आए हैं। लोग बोला कि भैया सब पैरवी आप करते हैं, सब सेवा आप करते हैं, तो आप सरपंच का चुनाव लड़िए। तो संजोग से सीट रिजर्व था, महिला है, तो हम अपने धर्मपत्नी कांति देवी को चुनाव लड़ाए। हम सोचे कि समाज का सेवा करना है तो सरपंच पद ही सबसे बढ़िया है, न ऊंच होगा न नीच होगा। और सरपंच पद जो है थोड़ा एज के ऊपर भी रहता है क्या? ये उम्र के हिसाब से सरपंच पद रहता है। तो उम्र का भी ख्याल रखते हुए, नाती हो गया है, पोता हो गया है मेरे, अब जो काम करना था हम अपना लगभग पूरा काम कर लिए।
एक बेटा मेरे टॉप इंजीनियर हैं, दामाद मेरे टॉप इंजीनियर है, कमाता है लोग। एक बेटा है, बहू है, शिक्षित है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएड करवाया है, सब कुछ है। ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे बाबूजी का नाम श्री रामप्रीत राउत था कि रामप्रीत राउत किसी का 2 रुपया लिए हैं। ये कहेगा लोग कि 2 रुपया दिए हैं। हमको हमारे बारे में लोग नहीं कहेगा कि 2 रुपया लिए हैं। हमारे बेटा के बारे में कुछ लोग कह सकता है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि बेटा हमारे अमित कुमार नाम उनका, उस नाम मिल्टन है, हमारा नाम भी डंकन है, कि ये लोग किसी का 2 रुपया लिया है। ये जरूर कहेगा कि 2 लाख किसी को खिला। अमित जी, आप युवा हैं, आपके पिताजी सरपंच का देख रेख करेंगे क्योंकि माताजी लड़ रही हैं, और आप युवा हैं और सरपंच में अभी 3 ठो काम आ गया है या कुछ जिम्मेदारी आ गई है, तो उस जिम्मेदारी में अब विकास भी आ गया है। तो युवा का तो मूड विकास के तरफ खिंचाव ज़्यादा होता है। तो यदि आप आते हैं तो क्या कीजिएगा? सबसे पहला इस पंचायत के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए पांडे जी, पंचायत के लिए कोई एक काम नहीं होता है। अब क्या योजना है, क्या आने वाला है, वो तो हमको अभी पता नहीं है। कृषि विभाग आएगा, सड़क में कुछ आ रहा है, वो जो भी योजना मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा, हम पूरे न्याय के साथ, माँ के अधिकार, ठीक है, न्याय के साथ हम जिसका उचित लाभ जिनको मिलना चाहिए उन तक पहुंचाया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण कोई भी बात नहीं होगा। एक बात और हम अभी सुने हैं कि आप बहुत मीठा बोलते हैं और सबको मिलाकर चलते हैं, आखिर ये सब कैसे करते हैं? देखिए, कहना यही है कि एक बात कहना चाहते हैं कि बनते बनते बात बिगड़ती है हमेशा करने से, और किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से, झगड़ने से। जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, और इंसानियत मरती है 2 कौमों को लड़ने से। तो राजनीति का जो विद्रूप चेहरा है आज के डेट में, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे मुखिया के हो, सरपंच के हो, समिति के हो, विधायक हो, एमपी हो, राजनीति के जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए थे, जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं से भटक गए हैं। अब मुद्दा हर जगह से सांप्रदायिक हो गया है, मजहबी हो गया है, जात पात को लेकर मुद्दा हो गया है, भेदभाव को लेकर मुद्दा हो गया। तो ये सब मुद्दा हम इस पंचायत के तमाम युवा साथियों से, चाहे वो किसी जाति के हो, मेरा भी कहना वही है, जातीयता। आजकल पंचायत चुनाव में ज़्यादातर जाति देखा जाता है, कौन जाति किसका कितना है और किस जाति का किस के ऊपर किस मतलब प्रतिनिधि का पकड़ है, ये सब कैसे आप कीजिएगा? देखिए, जातिवाद अब पहले जैसा रहा नहीं है। चुनाव के मौसम में जो लोग भी जिस समुदाय से आते हैं अपने अपने जाति को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि रघुनाथपुर पंचायत की जनता, यहाँ के युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, जात पात और धार्मिक मजहबी कट्टर मुद्दों से ऊपर उठकर किसी भी पद के लिए न्यायप्रिय, स्वच्छ छवि के उम्मीदवार का चुनाव करेंगी, जो पक्षपातपूर्ण नहीं हो, सबके साथ न्याय करता हो, समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के साथ भी खड़ा रहता हो, प्रगतिशील सोच का हो, वैज्ञानिक सोच का हो, उनके साथ हमारी पंचायत की जनता रहेगी। मुझे पूर्ण भरोसा है कि रघुनाथपुर पंचायत जात पात, धर्म और मजहब जैसे संकीर्ण मुद्दों को त्याग कर एक नया मिसाल कायम करेगी और हर क्षेत्र में एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेगी। एक मिनट लास्ट में। सुनील जी, सरपंच का जो पोस्ट होता है वो मजिस्ट्रेट का पावर तो आप जानबे करते हैं का। जब आप 2 आदमी का जब डिसीजन लीजिएगा, एक पक्ष और विपक्ष, एक आदमी नाराज होगा तो उसको आप मेंटेन कैसे कीजिएगा? क्या कि सरपंच का चुनाव तो बहुत कठिन है, जितना आसान है, लेकिन जब पंचायती आप कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, उस समय बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे बाबूजी सिखाया करते थे, जिसको डांटा जाता है उसको खुश किया जाता है, जिसको खुश किया जाता है उसको बाद में डांटा जाता है, तो जिसको वर्तमान में तकलीफ़ दिया जाएगा न्याय में, उसको भविष्य में खुश किया जाएगा। यही नीति कहता है।
वर्तमान लाभ जो लेगा भविष्य में उसको थोड़ा बहुत ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान जो घाटा सहेगा वो भविष्य में लाभ के हकदार होगा। तो इस बार रघुनाथपुर को अब एक अच्छा सरपंच मिलने जा रहा है और न्याय भी मिलेगा क्या? एकदम न्याय मिलेगा, कौमी एकता रहेगा, कौमी भाईचारा रहेगा। हम कहना चाहते हैं कि रघुनाथपुर पंचायत में कभी किसी लोगों के द्वारा कौम कोई हो, पीपल का पेड़ काटने पर कुछ लोग जातिवाद करते हैं, कुछ लोग फैलाना चाहते हैं, कुछ उल्टा सीधा। जो लोग फैलाना चाहते हैं वो लोग जिस कौम से हो, भविष्य में हम सुने हैं, देखे तो नहीं है सके, सुने हैं, सही बात है कि जो लोग पीपल काटने पर जातिवाद फैलाना चाहते हैं वो लोग मठ मंदिर भी उजारे हैं फूस के झोपड़ी का। ये नहीं होना चाहिए और वहीं लोग समाज के मुख्य धारा में आना चाहते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए। सरकार के द्वारा, सरकारी एस्टीमेट के द्वारा जो काम हुआ है, नाला रोड, उसको अवरुद्ध करके, उसको बंद करके आप फिर दूसरा रास्ता खोजने वाले को लोग जनप्रतिनिधि नहीं चुने। जो आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले एस्टीमेट से जो बना है, सरकार के द्वारा बना है, जहाँ चलता था, जैसे समाज मुख्यधारा में चलता था, जो पानी चलता था, जो रोड चलता था, वहीं रहे। अन्यत्र किसी को तंग नहीं किया जाए। मेरा यही विचार है। अगर तंग करना है तो तंग नहीं करके उसका पैर पकड़ के, उसका रिक्वेस्ट करके उससे जो लेना है ले लें, लेकिन दबाव दे के नहीं। अच्छा, अंत में आप अपने पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अंत में अपने पंचायत के जनता मालिकों से हम अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, आर्गूमेंट करना चाहेंगे, आर्जू करना चाहेंगे कि हमारी धर्मपत्नी जो सरपंच के उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव चिन्ह बल्ब छाप पर मोहर मार के उनको जिताएं और समाज से जितना सेवा हो हमसे सेवा करवाएं। हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हमको अब दूसरा काम नहीं है, समाज सेवा करना है। चलिए, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय इस आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वहीं अगर हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो तो मतदाता तय करेंगे। हमारे पंचायत के जो महान मतदाता हैं वो तय करेंगे कि कौन क्या बनेगा। अपने वसूल को कायम रखना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर लड़ाई सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जीती जाती है। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि कोई है जो लड़ रहा है। तो यह तो समाज तय करेगा कि उनका नेता कौन बनेगा। अगर हमको समाज, मैं रघुनाथपुर पंचायत के सभी महान मतदाता मालिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, उदार हृदय से अपील करता हूँ कि हमारे माताश्री को अपना बहुमूल्य मतदान दें और समाज सेवा करने का हमें एक मौका दें। वैसे तो हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर अधिकार मिलता है तो आदमी खुल के काम करता है। अधिकारी रूप से आप सेवा करना चाहते हैं? जी। चलिए, आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय दे के हमारे दरवाजे पर आए और हमसे मिले और हमसे अपना जो वॉइस लिए। इसके लिए आपके और आपके खबरी 24 को धन्यवाद। फिर एक बार पुनः अपने पंचायत के जनता मालिकों से आरजू है, विनती है, आर्गूमेंट है कि वो लोग अपना बहुमूल्य मत सोच समझ के, अभी सोचने का मौका है, वैसे प्रतिनिधि को दें कि जो समाज का सेवा करते आया है, करते रहे, जो ऊंच नीच नहीं किया हो, हिंदू मुस्लिम नहीं किया हो, भेदभाव नहीं किया हो। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो फितरत 20 साल पहले होगा वो आज भी होगा, और जिन प्रतिनिधि का फितरत आदत जो 15-20 साल पहले होगा, बचपन से होगा, वो आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, मरने के दिन तक रहेगा। नेचर और सिग्नेचर जीवन में कभी किसी का नहीं बदलता है। बस चुनावी माहौल में कुछ लोग बदलते रहते हैं अपना नेचर सिग्नेचर, वो नहीं बदलता है। लेकिन मैं कभी नेचर सिग्नेचर मेरे परिवार का, ख़ानदान का, जिस परिवार से हूँ, जिस दादा का पोता हूँ, जिस नाना का नाती हूँ, स्कूल में मेरे परिवार में आज मेरे
ममहरपुर कुल में मेरे ननिहाल में मेरे मामा के लड़के रमेश पटेल जी आज वीरगंज में विधायक हैं, पहले सांसद हुआ करते थे। लेकिन समाज उनको भी उठाता है, जब जाते हैं बड़े बड़े लोग उनसे लोहा खाते हैं और हार जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि समाज सेवा करते रहूँगा और ऊंच नीच न करूँगा न भेदभाव करूँगा, कौमी एकता कायम रखूँगा। इसके लिए हमें किसी का पैर पकड़ना पड़े, रिक्वेस्ट करना पड़े, अपना ज़मीन देना पड़े या अपना जान देना पड़े, इसके लिए मैं दूंगा। और यहाँ से दिल्ली तक जिसका जो समस्या होगा काम करूँगा। नेपाल में ननिहाल है, इसलिए मेरा हक वहाँ भी बनता है। नेपाल में मेती से महाकाली तक जिनका जो समस्या होगा यो करता हूँ और करते रहूँगा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है सरपंच। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो नॉमिनेशन दे देते हैं उनको भी लोग सरपंच साहब और मुखिया जी कहते हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि 12 तारीख को घर से निकलिए और अच्छी परसेंटेज में वोटिंग कीजिए और सोच समझकर बटन दबाइए या मोहर लगाइए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, सहयोगी संवाददाता इरफान आलम के साथ खबरी 24/7 रघुनाथपुर रमगढ़वा।